पूरी की पूरी ना मूवी तैयार कर दी है। वाकई में एक फिल्म वाली फील दे रहा है हमें। सुल्तान और वो वाली सारी चीजें याद आ गई है देख। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है अखाड़ा की पहली किस्त का, जिसके डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, जिसके राइटर हैं शाहिद डोगर और मल्टीवर्स प्रोडक्शन हाउस की ये प्रोडक्शन है। कैसी लगी सामा पहली किस्त आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये एपिसोड। जिस तरह से कैरेक्टर इसके अंदर बिल्ड किए ना सारे बहुत अच्छे हैं। हर कोई अपनी एक्टिंग के अंदर बेहतरीन रहा है। किसी ने ओवर नहीं जाके काम किया, किसी ने ये नहीं था कि कोई लूज पॉइंट दिया हो। हर कोई अपनी एक्टिंग में ना परफेक्ट था बिल्कुल। हर चीज़ अच्छी थी। प्रोडक्शन भी अच्छी देखने के लिए मिली, डायरेक्शन भी अच्छी देखने के लिए मिली। कलर्स बहुत अच्छे हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट के तो वैसे ही कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसकी प्रोडक्शन जो है ना जिस तरह से दिखाई है वंडरफुल थी। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छी लगी पहली किस्त। जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से आप कलर्स की बात करें, ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये खासा है कि उसके जो ड्रामे हैं वो फील आपको वेब सीरीज और मूवी वाली देते हैं, अपने कलर की वजह से, अपनी एडिटिंग की वजह से और अपना ओटीटी ना होने की वजह से। अब इसमें सिर्फ एक ही सीन था, वो फाइट सीक्वेंस जो कि यूनिवर्सिटी में हुआ, सोनिया हुसैन का कैरेक्टर जब बुलाता है रुस्तम को। लेकिन उसके अलावा उस एक फाइट सीक्वेंस को निकाल के जो ड्रामा था वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल ओटीटी नहीं लगा। पंजाबी कैरेक्टर बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं लगे। उनके डायलॉग्स जैसे भी थे मगर वो डायरेक्ट इस तरीके से हुए थे। उन सबकी एक्टिंग इतनी सटल थी, इतनी खूबसूरत थी पंजाबी में, जिस तरह से वो फ्लो में बात कर रहे थे, जो उनके वार्डरोब थे, जो उनके कैरेक्टराइजेशन थे, चाहे वो वसीमाबाद साहब का कैरेक्टर हो, निधा मुमताज जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, सुल्तान का कैरेक्टर हो जो कि हमाद फारूकी प्ले कर रहे हैं, फिरोज खान का कैरेक्टर हो जो वो दिलशेर का प्ले कर रहे हैं, उनकी बहन का कैरेक्टर हो, सिरा असगर हो, हर बंदा अपने रोल में बहुत अच्छा लग रहा है। किसी की एक्टिंग आपको कम नहीं लग रही, किसी की एक्टिंग आपको ज्यादा नहीं लग रही। इवन के दस्तगीर का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो भी इतने अपने रोल में बिल्कुल फिट इन हो रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि कोई बंदा आउट ऑफ द रोल है। और किसी ने भी जो है बिल्कुल अंडर एक्टिंग नहीं की, किसी ने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं की। राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, डायरेक्शन उससे भी ज्यादा टॉप नॉच हमें नजर आ रही जिस है। तरह के पहलवान दिखाए हैं वो बनाया भी है। ये नहीं है कि हाँ बस उन्हें वैसे ही दे दिया। करेक्टर जो है उन्होंने कोशिश की, अपनी बॉडी वैसी ही बनाई है। बनाए, बॉडी क्योंकि शेपिंग उनकी वैसी है बिल्कुल। सुल्तान और दस्तगीर का जो दोनों लोग हैं जो उन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से अपनी बॉडी बनाई है, ना सिर्फ उन्होंने बॉडी बनाई है, उन्होंने एक्टिंग भी वैसे। वरना आमतौर पर ऐसे होता है कोई नए नए हमें एक्टर्स नजर आए ना, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती। बॉडी वगैरह तो शायद नजर आ जाती है, उनकी एक्टिंग में हमें थोड़ा नजर आती है यार इनसे बोला नहीं सही जा रहा, वो अजीब तरीके से जुमले अदा कर रहे होते हैं। इन दोनों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और इन्होंने जो अपने आप को जिस तरह से रोल अपना इनकैप्सुलेट किया हुआ है वो भी बहुत जबरदस्त था। तो ये कमेंडेबल बात है मेरा ख्याल है इस ड्रामे की। और बाकी में एक फिल्म वाली फील दे रहा है हमें। सुल्तान और वो वाली सारी चीजें याद आ गई हैं देख के, क्योंकि हमने तो वो वाली मूवीज ही देखी हुई हैं। तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है। मगर जिस तरह से उन्होंने जो स्टोरी बिल्ड की है, अब जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो बदले की तरफ जा रहा है, रिवेंज स्टोरी की तरफ जा रहा है। सुल्तान का कैरेक्टर वैसे मेरा इसमें जो है पर्सनली फेवरेट था आज की एपिसोड के लिहाज से, क्योंकि सुल्तान का कैरेक्टर वो जो एक डायलॉग बोलता है जब वो पानी उस पर फेंकता है तो दस्तगीर का कैरेक्टर तो उसे आगे से कहता है कि ये जो दुश्मनी है हमारी वो अखाड़े तक ही महदूद रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं आनी चाहिए। तो मगर अब हमें ये देख के लग रहा है कि ये अखाड़े से बाहर जाए। उसकी वालदा जो है, जिस तरह से आखिरी सीन में सुल्तान की वालदा उनको कस्बे वगैरह देकर उनसे ले रही होती हैं कि आपने मतलब नहीं करना, उससे लग रहा होता है कि सुल्तान को शायद कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन जिस तरह से अखाड़े वाले सीन उन्होंने बिल्ड किए ना बिल्कुल उन्होंने देखने को मिले ही नहीं। मुझे ऐसा लगे नहीं कि मैं पाकिस्तान की प्रोडक्शन देख रहा हूँ। इंडियन प्रोडक्शन जिस तरह करते हैं ना बिल्कुल उन्होंने उसी तरह से किया। हमें लगा ही नहीं कि हमें लगा ही नहीं कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं। उन्होंने अखाड़े बिल्कुल रियल सिचुएशंस उन्हें प्रैक्टिस करते हुए जिस तरह से दिखाया वो भी बहुत अच्छा था। लग रहा था कि पहलवान लड़ हैं। कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई एक आम बंदा जो है वो जाकर लड़ है। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छी। और उन्हें लोकेशन, अब जो उन्होंने सारा मेले का सीन बनाया हुआ था, लगा ही नहीं कि हमने जो है कोई मतलब मेला उन्होंने दिखाया तो हमें लगा कि गलत कोई उन्होंने ऐसी सीन दिखा दिया, कोई जगह दिखा दिया। वो रियल मेला लग रहा था। वाकई में ऐसा ही लाइटिंग भी वैसी थी वहां से। और फिर उन्होंने पकवान का जिक्र भी किया जो मेले में खसूसन होते ही होते हैं। लाइटिंग बहुत अच्छी थी। वहां पर मोर का कुआं भी उन्होंने जिक्र किया, वो अच्छी चीजें थी। अब आगे जब ये मेले वाला सीन जब ज्यादा आगे आएगा ना जाके, अभी तो क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें और ज्यादा अच्छा लगेगा ये सीन ना। ये ड्रामा है ही नहीं है, ये
पूरी की पूरी ना मूवी इन्होंने तैयार कर दी है। ग्रीन एंटरटेनमेंट की ये खास बात है कि हमें वो ऐसी चीजें दे रहा है। मेरे ख्याल से तो हमें ना ग्रीन एंटरटेनमेंट ही ज्यादा देखना देखना चाहिए। चाहिए। अच्छा, अब ये जो इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, फिरोज खान की बहन का, जुड़वा बहन का, वो इससे पहले उनको हमने एक ड्रामा में देखा है कच्चा धागा में, जिसमें उनको बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती थी। शी इज अ मॉडल टर्न एक्ट्रेस आई सपोज। तो उनको उसमें उनको मैंने देखा था वो ड्रामा, और उसमें उनकी इतनी बुरी एक्टिंग थी, मतलब कि स्क्रीन पे तो देख के वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इस तरह की उनकी एक्टिंग थी। मगर इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग इतनी बैलेंस्ड है। उन्होंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, अगर आप देखें। वैसे उन्होंने शायद थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, ऑब्वियसली सबको उन्होंने लाइनर लगाया हुआ है आंखों में। सारी फीमेल कैरेक्टर्स की काजल है, सिवाय सोनिया हुसैन के, क्योंकि सोनिया हुसैन को एक अर्बन गर्ल दिखाया है, तो उसमें जो है इतना ज्यादा उनको काजल वो वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, वो ज्यादा अच्छी लग वो रहे हैं गांव वाली माशाल्लाह, लड़कियां उनको ज्यादा अच्छे लग। सोनिया हुसैन बहुत हमारी एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन नहीं था, तो हमें ज्यादा उनका देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ हमारे फिरोज खान कैसे लगे आपको? मुझे तो फिरोज खान बहुत अच्छे लगे हैं, जिस तरह से वो आते हैं ना। अच्छा, उन्होंने बाल जो बनाए हैं ना बहुत अच्छे हैं। शुरू में जब वो आते हैं ऐसे बिखरे हुए उनके बाल होते हैं, और उनके बालों के ऊपर बकायदा लिखा है उन्होंने कि पहले अपने बाल बांध। हाँ। वो अच्छी है, उनकी लुक्स तो उसकी वजह से और ज्यादा अच्छी हो मगर गई मुझे हैं। लगा कि वही वाले फिरोज खान हमें नजर थोड़े थोड़े आ रहे थे जो अभी हम देख रहे हैं खुमार में। मुझे तो लगता है बिल्कुल सेम टाइम पे उन्होंने ये काम किया, दोनों प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस वजह से बिल्कुल सेम है वो। बिल्कुल सेम है, हाँ। उनका थोड़ा हेयर सा कट भी उन्होंने, वैसे ही है। मगर उन्होंने थोड़ा सा अपना एक्सेंट वगैरह बनाने की कोशिश की भी है इसमें। वो क्योंकि बोलते वो उसी तरह दिखाया है, है ना, गाँव बोलते का उसी स्टाइल तरह है, है हाँ। पूरा, वो दिखाया है, इस वजह से उनका चेंज है ये। स्टाइल उनका बोलने का वही है जिसमें वो एकदम तेजी से बोल जाते हैं और हमें समझ नहीं आती क्या क्या बोला है उन्होंने। खुमार में भी वो ऐसे करते हैं और इसमें भी वो ऐसे कर रहे हैं। वो एकदम से मध्यम सी आवाज करके, अपनी लो टोन में आवाज करके, और एकदम से बोलते हैं उन्होंने करके, और समझ नहीं आती उन्होंने क्या बोला है। वो उन्होंने इसमें भी किया है, तो वो उनको मेरा ख्याल है थोड़ा देखना चाहिए। बाकी वो अपने कैरेक्टर में तो फिनोमिनल लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये कैरेक्टर उनके लिए नहीं था। और इसमें जो एक सीन था खास तौर पे जो परांदे वाला सीन था, मुझे तो वो बिल्कुल लगा कि पुरानी पंजाबी फिल्म में कोई देख रहा हूँ, हाँ। जहाँ पर एक ना रोमांटिक सीन क्रिएट करने के लिए हीरो हीरोइन का ये परांदे वाला सीन दिखा देते हैं। हीरोइन जो है वो परांदा मारती है घुमा के ऐसे, और हीरो वहां पे फ्लैट हो जाता है इस तरह से। लेकिन अच्छा लग रहा था सीन देखने में ना। एक तो पुरानी फिल्मों की तो याद आई उनके वार्डरोब से भी, वार्डरोब भी अच्छा था जिस तरह का। वैसे ये नॉर्मली ना पाकिस्तान में अगर आप किसी भी गांव में चले जाए ना, इस तरह का मिलता नहीं है। ये ना इंस्पायर्ड है इंडियन से। इंडियन मूवीज जो आ रही है पंजाबी, उसमें ज्यादातर अगर आप देखें तो इस तरह के नए कपड़े पहने हुए देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो अच्छी लग रही है। लाइटिंग बहुत अच्छी है वैसे, जिस तरह से ग्लो कर रही है ना, वो लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त की हुई है। और कोई आउट ऑफ ड्रेसिंग, चले हम कह लेंगे इंडियन मूवी से, इंडियन पंजाबी मूवी से इंस्पायर्ड भी है ना, तो वो आउट ऑफ द प्लेस नहीं लग रही। लग नहीं रहा कि यार अगर चलो कोई बात नहीं, इतना मार्जिन उनको दे दो, क्योंकि बाकी सारा कुछ इतना फ्लॉलेस है। लग ही नहीं, आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही, अपनी जगह पे अच्छी लग रही है वो चीज। इस वजह से वो देखने में मजा आ रहा है। तो अब नेक्स्ट प्रोमो की अगर हम बात करें, तो प्रोमो के हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि ये इंतकाम की आग में तब्दील होगी, ये अखाड़े की दुश्मनी। तो अब देखते हैं क्या बनता है। और जिस तरह से जो वो जिसका अपनी भाई को वो कह रही होती है, फिरोज खान का जो कैरेक्टर है कि तुम शहर जाके पढ़ो, तो मेरा ख्याल है वो शायद परसू करेंगे अपनी एजुकेशन आगे, जहाँ पे वो पढ़ाई करने जाएंगे, और रुस्तम से उनका टाकरा होगा, और जो उनके रिवेंज को भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो चौधरियों वाली अगर हम हाँ, बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। वो चौधरी दिखाए हैं ना, जिस तरह से वो लड़ना तो उनका बनता ही बनता है ना अब, क्योंकि ये इंतकाम है। और ये गांव देहात में इस तरह से होता है कि अगर इंतकाम किसी चीज के लिए रख लिया जाए ना, जब तक वो पूरा नहीं ना होगा वो खत्म नहीं, उसके बाद फिर उनका ऐसे ही ये खानदानी दुश्मनी में बदल जाता है और ये चलता जाता है। अब इसी तरह से हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं तो वैसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी सारी एपिसोड, किस तरह से जो है जो हमारे फिरोज खान है दिलशेर, वो किस तरह से बॉक्सर से पहलवान बनते हैं, और वो किस तरह से अखाड़े में आते हैं। मैं ये चीज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारे सीन देखने के लिए। और वो जो एक सीन था जिसमें वो अपने सिराजकर को लेके जाती है, फिरोज खान की जो बहन है, और वो कमरे में उसको लेके जा रही होती हैं, और उसे कहती है कि उसने कहती है कि तुमने उसको शेर को अंदर बंद किया। उसने कहा उसे अंदर बंद रहना
जो फिर दूसरी तरफ से वो निकलती हैं और कहती हैं कि वो शेर ही क्या जो पिंजरा ना तोड़े। पिंजरा ना तोड़े। तो वो थोड़ा मजे का मेटाफर था, मजे का लगा वो भी। अब वो दिखाया ना फिरोज खान शेर है इसमें, इस वजह से उन्हें दिखाया क्योंकि हाँ। मेन हीरो तो वही है और आगे स्टोरी सारी उन पे बेस उन पे करती है बेस सारी। करती जिस तरह से उन्होंने आगे जाके फाइट करनी है वो सारे शेर ही हैं, वो शेर ही फाइट कर सकते हैं इस तरह से। वो अच्छा उन्होंने गेटअप भी दिया ना, हाँ। मेकअप भी उनका किया हुआ है इस तरह का आगे वाले बल्कि जो टीजर था इस ड्रामे का उसके अंदर उनका ब्लड निकल रहा है, ये सारी चीजें जो है ना उन्हें शेर बनाया, उनकी कैरेक्टराइजेशन उस तरह से की है उन्होंने वैसे। चलें अब देखते हैं, आप लोग भी बताएं आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड अखाड़ा की कैसी लगी, हमारा रिव्यू इस पे आप लोग कितने मुत्तफिक हैं हमारे रिव्यू से, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह करें। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, लाइक जरूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।